आज के लेक्चर को लेके बढ़ते हैं। तो अब तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, बिजनेस रिसर्च क्या होती है। देन वी मूव टूवर्ड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, उसको हमने कंप्लीट में और डिटेल हमने उसको डिस्कस किया था। देन move toward the significant research significant for managers। मैनेजर्स के लिए रिसर्च की कितनी सिग्निफिकेंस होती है इसके ऊपर हमने बात किया था। और उसके बाद हम जो है उसके बाद हमने अप्लाइड और बेसिक रिसर्च से रिलेटेड हमने जो है वो बात की थी। तो अभी जो है आज हम बात करेंगे कि जो एक टर्म रिपोर्ट होती है, या एक जो आपने टर्म रिपोर्ट या एक रिसर्च पेपर जो लिखते हैं या एक थीसिस जो लिखते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह उसको लिखा जाता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा ऐसे सरसरी से बताया था, लेकिन आज मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले टर्म रिपोर्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं जो कि यहाँ बताया गया टाइटल है। अब टाइटल जब आप अपनी रिपोर्ट का बनाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसा होना चाहिए जो कि जो प्रॉपर एक बना हुआ हो, जिसमें यूनिवर्सिटी का लोगो हो, जिसके अंदर टाइटल हो आपका, यानी टाइटल का मतलब है टॉपिक। आपका टॉपिक होना चाहिए, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, ग्रुप में अगर कर रहे हैं, और आपके सुपरवाइजर का नाम होना चाहिए उसके अंदर। तो ये 3-4 चीजें, और ये आप रिपोर्ट बना क्यों रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ हो कि दिस टर्म रिपोर्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस रिसर्च मेथड कोर्स। तो ये 3-4 चीजें जो है वो आपको उसके अंदर जो है वो टाइटल पेज के अंदर जो है वो आपने लिखनी है। तो ये टाइटल पेज आपका एक जो है सबसे अच्छी जो चीज होती है, सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है वो आपके टाइटल पेज से पड़ता है कि आपका जो टाइटल पेज है वो कितना अच्छा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं डिक्लेरेशन की तरफ। डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि एक लेटर बनता है जिसके ऊपर आपके साइन होते हैं। आप उसके अंदर ये लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि आपने ये जो टर्म रिपोर्ट बनाई है, या ये जो थीसिस लिखा है, या जो रिपोर्ट लिखी है, या ये जो आर्टिकल लिखा है, ये आपने खुद लिखा है और कहीं से आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई प्लेजराइज्ड मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, और ना ही आपने किसी और से लिखवाया है, आपने खुद ही लिखा है। तो ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है कहलाती है। उसके बाद एक होता है जिसका नाम होता है अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर जो होता है, जो आपका सुपरवाइजर होता है ना, वो अप्रूवल लेटर देता है। सुपरवाइजर से क्या मुराद है, जैसे मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपका भी टर्म रिपोर्ट दूंगा, तो एक लेटर बनेगा जिसके ऊपर मैं साइन करूंगा कि जी आपने जो रिपोर्ट बनाई है ये ओके है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी है, और मैं उसके ऊपर साइन करूंगा। तो ये अप्रूवल लेटर कहलाता है। उसके बाद एक चीज होती है जिसका नाम होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट एक पेज पर तकरीबन लिखते हैं जिसके अंदर उन लोगों के क्या शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, जिन लोगों ने आपकी मदद की इस रिसर्च को कंप्लीट करने में। जैसे आपके रिस्पोंडेंट हो गए, जैसे आपके टीचर हो गए, जैसे आपके कोलीग्स हो गए, कभी आपने किसी से कोई चीज पूछी या कोई डेटा आपको किसी ने लाकर दिया, तो ऐसे हवाले से जो है आप उनको एक्नॉलेज करते हैं। फिर डेडिकेशन होती है। डेडिकेशन से मुराद ये है कि अगर ये जो काम आपने किया है, जो रिपोर्ट, जो थीसिस बनाया है, वो अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो आप एक पेज के ऊपर उसकी डेडिकेशन लिखते हैं कि ये थीसिस जो है आप डेडिकेट करते हैं। अपने पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी कर सकते हैं, बच्चों को भी कर सकते हैं, घर वालों को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज होती है उसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आप लिखते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट से मुराद ये है कि जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, जो आपका क्या नाम है पूरा थीसिस है, उसके अंदर जो है कौन सी चीज, कौन सी हेडिंग कहाँ पर है, तो पेज नंबर और ये सारी चीजें टेबल ऑफ कंटेंट से आप लिखते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको ऑटोमेटिकली बनाना आना चाहिए, जो कि वर्ड के ऊपर ये बनता है। तो वर्ड पर टेबल ऑफ कंटेंट आपने जो है वो बनाना है, मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाना, आपने वर्ड के थ्रू टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसे जनरेट करना है। उसके बाद जब टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाए तो फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स बनते हैं और लिस्ट ऑफ फिगर्स होते हैं, यानी कितने टेबल्स और उन टेबल के नंबर क्या है और कौन से पेज पर वो टेबल है। सीधा जो फिगर्स आप उस पेपर के अंदर देते हैं तो
उस फिगर्स का नंबर और उसका पेज नंबर, ये दोनों आप बताते हैं। ये तो हो गया एक्स्ट्रा पेजेस से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वरना कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्स्ट्रा पेजेस? सर ये सर लिस्ट ऑफ नमाज टेबल, जी जी, वन बाय वन करके पूछें जी। कौन पूछ रहा है भाई? जी पूछिए सर भैया, आप पूछें। सर एक तो होगी टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें हम जी सारी चीजों का एक एक बता देते हैं कि जी ये सारी चीजें कवर हुई हैं। फिर लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स क्या है, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। देखिए, जो असल में जब आप ये पेपर लिखेंगे ना या थीसिस करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे टेबल्स बने हुए होंगे जिसके अंदर रिजल्ट्स होंगे आपके। तो फर्ज करो कि आप जब हम आप टेस्ट लगाएंगे, तो उन टेस्ट के दौरान जो है वो हमारे पास कुछ टेबल जनरेट होंगे। उन टेबल के अंदर जो है रिजल्ट होंगे। वो जो रिजल्ट, वो जो टेबल है उनका नंबर होगा कि टेबल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसको आप जो है बेसिकली लिखते हैं उसको कि जी जब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद कि ये टेबल नंबर 1 है और ये इस चीज से रिलेटेड है और ये पेज नंबर फलां पर मौजूद है। अगर किसी को वो टेबल देखना हो तो वहां जाकर वो देख सकता है। ये होता है टेबल। इसी तरह फिगर्स होते हैं। उन फिगर्स को भी, फिगर से मुराद यह है कि कोई फिगर का मतलब है कोई अशकाल, कोई शक्ल या कोई इस तरह का डायग्राम आपने बनाया है। तो वो डायग्राम अगर कहीं पर है तो डायग्राम का नंबर देते हैं, और वही नंबर और पेज नंबर जो है वो आप टेबल ऑफ कंटेंट के बाद नीचे लिखते हैं। मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई और किसी का सवाल है तो बता दें, वरना मैं एक सैंपल दिखाने के लिए जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर सैंपल दिखा दीजिए। ठीक है जी। तो सर ये जो जी रिहान साहब। सर ये जो इंडेक्स जो लास्ट में होता है बुक्स के आखिरी के 3-4 पेजेस जो होते हैं जिसमें वर्ड्स हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी एक्स्ट्रा पेजेस के अंदर शुमार होता है? दोबारा बोलिएगा। सर जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं या कोई भी रिसर्च वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके लास्ट पेजेस में आखिरी के 3-4 पेजेस होते हैं, उस पे मेन मेन हेडिंग्स और उनके जो है पेज नंबर वगैरह आखिर में लिखे हुए होते हैं। आई थिंक उसको इंडेक्स कहते हैं या कंटेंट, आई थिंक हाँ, आई वो डोंट। बुक में होता है आमतौर पर, रिसर्च आर्टिकल में नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। वो इंडेक्सिंग बुक में होती है और हाँ, उसकी डेफिनेशन होती है छोटी छोटी, लेकिन वो आर्टिकल वगैरह में नहीं होती। अच्छा ठीक है। सर नमाज ब्रेक कर लें। सर नमाज तो पढ़ के आज आ जाए। अजान हो गई है क्या? जी सर, जी नमाज सर हो अजान गई। हो गई है। चले, तो अजान हो गई है तो फिर नमाज ब्रेक करते हैं। आप कितने बजे वापस आना चाहेंगे? 10 मिनट सर। सर 50 पे रख ले। 50 मिनट पे आ जाए, 50 मिनट में आ ओ जाएंगे। गुड हो गया सर। ठीक है, पचास थैंक मिनट यू। तक आ जाए, फिर देखते हैं। जाइए, अभी नमाज पढ़ के फिर आ जाए फौरन। ओ